एक्सरसाइज 5.5 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हमें कहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना, एफ ऑफ एक्स की पावर अगर मुझे जी एक्स गिवन है, फंक्शन की पावर अगर फंक्शन गिवन है तो वहां पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर फंक्शंस आपको मल्टीप्लाई में गिवन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच एक्स एंड सो ऑन, फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में गिवन है वहां पे भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। पावर अगर फ्रैक्शन में तो वहां पे भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना, जैसे एफ ऑफ एक्स की पावर m अपॉन n इंटू जी ऑफ एक्स की पावर अगर मुझे गिवन है m अपॉन p, डिनोमिनेटर में गिवन है h ऑफ एक्स की पावर h अपॉन p। फंक्शन की पावर अगर फ्रैक्शन में गिवन है वहां पे भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में वहां पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। log x की पावर cos x, तो फंक्शन की पावर अगर फंक्शन गिवन है वहां पे भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन में रूट गिवन है, तो रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। 1/2 का मतलब पावर यहाँ पे क्या, फ्रैक्शन में, तो इसकी पावर भी 1/2 और डिनोमिनेटर में पावर भी 1/2। पावर जब फ्रैक्शन में होगी वहां पे भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक जनरल मेथड बताता हूं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स, यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। दोनों तरफ हम यहाँ पे log लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर log y इक्वल्स टू log f ऑफ x की पावर gx, f ऑफ x की पावर gx। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि log a की पावर b बेस e इक्वल्स टू b इंटू log a बेस e। वैल्यू पे जब पावर गिवन होती है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। log की प्रॉपर्टीज एंड उसके ग्राफ डोमेन रेंज को हमने एक्सरसाइज 5.4 में डिस्कस किया, वहां पे आप जाके देख सकते हो। gx इस log से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, gx को मल्टीप्लाई कर देंगे log f ऑफ x से। log y को रखेंगे एज इट इज, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx log y इक्वल्स टू dy बाई dx gx इंटू log f ऑफ x, gx इंटू log f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा रूल का यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ u इंटू v को, u को रखेंगे एज इट इज और हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना v को प्लस। v डिफरेंशिएट हो चुका है, v को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद हमें u को डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल में एक टाइम में एक को हमें डिफरेंशिएट करना, दूसरे को एज इट इज रखना है। यहाँ पे v को डिफरेंशिएट किया, अगर मैं u को डिफरेंशिएट करता हूं तो v को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद हम यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस। u डिफरेंशिएट हो चुका तो u को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद हम यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट रूल में एक टाइम में हमें एक को डिफरेंशिएट करना, दूसरे को एज इट इज रखना। gx को रखूंगा एज इट इज, तो gx को रखा हमने एज इट इज, उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे log f ऑफ x को प्लस log f ऑफ x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा gx को, तो gx को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे dy बाई dx log y। log x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/x। log x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू 1/x आती है। log y को डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x की जगह कितना हमारे पास y, 1/x, x की वैल्यू y, उसके बाद इस y को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना इक्वल्स टू, gx को रखूंगा मैं एज इट इज log f ऑफ x, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी, f ऑफ x। log x का कितना होता है 1/x, बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x। x इक्वल्स टू f ऑफ x है, इस f ऑफ x को हमें अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है।
प्लस log f ऑफ x को हमने रखा एज इट इज, उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे gx को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ g डैश x। ठीक, यहाँ पे हमने चेन रूल का यूज किया। अगर आपको चेन रूल को यूज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सरसाइज 5.2 से एक्सरसाइज 5.4 को देख लेना। इन एक्सरसाइज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू 1 अपॉन एफ एक्स। तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे जी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स को अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स को लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके इंटू में log f ऑफ x, log f ऑफ x। 1 अपॉन वाई को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो y इंटू ये ब्रैकेट और ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 27 को हमें डिफ्रेंशिएट करना, तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेंगे। लेट y इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। रूट का मतलब कितना होता है पावर 1 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में रूट की जगह हम क्या लिखेंगे पावर 1 अपॉन 2। न्यूमरेटर में x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर log y इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 1 अपॉन 2। log के फॉर्मूले से इस पावर को हम इसके मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। log a की पावर b बेस e इक्वल्स टू b इंटू log a बेस e। log y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे फिर से हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। log का एक फॉर्मूला आपको बता रखा, log x अपॉन y इक्वल्स टू log x माइनस log y, log x माइनस log y। न्यूमरेटर वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी y की वैल्यू। log y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 को रखेंगे ब्रैकेट के बाहर। log x तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस उसके बाद में log y, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे अगेन हमें log की प्रॉपर्टी का यूज करना। log x इंटू वाई, log x इंटू वाई किसके इक्वल होता है log x प्लस log y, log x प्लस log y। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी x माइनस 3 एंड y की वैल्यू कितनी x स्क्वेयर प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप log y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, उसके बाद में log x, तो x की वैल्यू कितनी x माइनस 3 प्लस log y, y की वैल्यू कितनी x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 को रखेंगे एज इट इज। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो log y का कितना बनेगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट को रखूंगा एज इट इज। डी वाई बाई डी एक्स हमें डिफ्रेंशिएट करना log x माइनस 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना log x स्क्वेयर प्लस 4 को माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे log 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई को इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कितना y और डिनोमिनेटर में ये 2, तो y अपॉन 2। log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना था 1 अपॉन x, बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हमारे पास x माइनस 3। 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी x माइनस 3, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x माइनस 3 को। log x स्क्वेयर प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो प्लस 1 अपॉन log x, तो x की वैल्यू x स्क्वेयर प्लस 4, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 4। x स्क्वेयर प्लस 4 को हम यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से। की वैल्यू 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 है माइनस log x, तो माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5
एक्स को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट एक्स की वैल्यू कितनी है 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक्स माइनस 3 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1, उसके बाद -3 कांस्टेंट है तो 0। x² प्लस 4 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x² का कितना होगा 2x प्लस 4, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0। 3x² प्लस 4x प्लस 5 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे 3 को रखेंगे एज इट इज, x² का कितना होगा 2x प्लस 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 कांस्टेंट को रखूंगा एज इट इज, x का कितना होगा 1 प्लस 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना होगा 0। 3 इंटू 2x 6x प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस में कितना 0। x माइनस 3x² प्लस 4 3x² प्लस 4x प्लस 5। अगर इनको डिफ्रेंशिएट करने में किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है तो इससे पहले की एक्सरसाइज आप देख लेना, वहां पे मैंने अच्छी तरह से हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया। इससे पहले की एक्सरसाइज देख लेना, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y है तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू हमने स्टार्टिंग में क्या ले रखा था, जो गिवन प्रॉब्लम थी तो हमने y के इक्वल ले रखा, तो y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। dy/dx इक्वल्स टू कितना आएगा y/2, तो 1/2 को तो मैं रखूंगा एज इट इज। y की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना था x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4, डिनोमिनेटर में कितना 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 1/x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 माइनस 0 से, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। 1 को 1/x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x माइनस 3 आएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना 1/x प्लस 4 को 2x प्लस 0 से, इसका मतलब 2x से मल्टीप्लाई करना, 2x/x² प्लस 4 माइनस उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x प्लस 4, 6x प्लस 4, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज। ये किसके इक्वल है dy/dx के, ये इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 27 का। एग्जाम्पल नंबर 28, डिफरेंशिएट a की पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x वेयर a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। लेट y इक्वल्स टू a की पावर x, माना y इक्वल्स टू a की पावर x, टेकिंग log on both sides, then log y equals to log of a की पावर x। log का फॉर्मूला यूज करेंगे तो x इस log के मल्टीप्लाई में आएगा, तो log a की पावर b बेस e इक्वल्स टू b इंटू log a बेस e, log y इक्वल्स टू x इंटू log a। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx log y इक्वल्स टू dy/dx x इंटू log a। log y को जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा log y का 1/y, उसके बाद y को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy/dx इक्वल्स टू log a, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करूंगा किसको, x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा n इंटू x की पावर n माइनस, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू log a, उसके बाद x को मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 1, dy/dx इक्वल्स टू कितना आएगा y इस तरफ आएगा तो y इंटू उसके बाद log a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो log a। y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा a की पावर x, y इक्वल्स टू a की पावर x हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करूंगा a की पावर x, dy/dx इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट करूंगा a की पावर x इंटू a, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो k इंटू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमने यूज किया है, k इंटू एफ ऑफ एक्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, k यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। k की जगह हमारे पास कितना log a, तो log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर रखा, उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है, x को हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे x हमें गिवन है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया।
सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें गिवन है a की पावर x, तो y इक्वल्स टू a की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इक्वल्स टू log a की पावर x, बेस इसका e होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एंटी log लेंगे, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, log a की पावर x बेस e है वो इस बेस की पावर में आएगा। इस e को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये जो बेस है, उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास है ये इसके पावर में आएगी। log a की पावर x बेस e को हम रखेंगे इस बेस के पावर में। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे ये जो बेस है इस बेस के पावर में ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे a की पावर x है तो ये x यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा। y इक्वल्स टू e की पावर x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू लॉग a बेस e। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो कितना था, e की पावर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x इंटू लॉग a बेस a। e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर x इंटू लॉग a बेस e को रखा एज इट इज। x को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, x की वैल्यू कितनी, x इंटू लॉग a बेस e। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log a बेस e तो क्या कांस्टेंट, इसको तो मैं डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखूंगा और हमें डिफ्रेंशिएट करना x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ से कितना आएगा log a बेस e। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, e की पावर x इंटू log a बेस e। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो उसकी वैल्यू कितनी, log a बेस e, log a बेस e। log के फॉर्मूले से इस x को मैं वापस इस a की पावर में लेके आऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log a की पावर x बेस e इंटू log a बेस e। log a की पावर b बेस e इक्वल्स टू b इंटू log a बेस e। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे रिवर्स यूज किया, यहाँ पे जो x गिवन था उसको इस a की पावर में हम लेके आ गए। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने एक्सरसाइज 5.4 में आपको ऑलरेडी बता रखा है, e की पावर log x बेस e इक्वल्स टू x। ये फॉर्मूला हमने 5.4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास, a की पावर x है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर x इंटू log a बेस e को रखेंगे एज इट इज log a बेस e। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a की पावर x इंटू log a बेस e, ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 29, x की पावर साइन x को हमें डिफ्रेंशिएट करना, तो लेट y इक्वल्स टू x की पावर साइन x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर साइन x। log के फॉर्मूले से साइन x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, log y इक्वल्स टू साइन x इंटू log x, साइन x इंटू log x। x के रेस्पेक्ट में इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स log y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स साइन x इंटू log x, साइन x इंटू log x। log y को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन x इंटू log x। यहाँ पे हमारे पास फिर से प्रोडक्ट रूल बन रहा है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या बता रखा है, u इंटू वी इक्वल्स टू, u को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद हमें v को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना प्लस, v ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुका है तो v को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। u की वैल्यू साइन x एंड v की वैल्यू log x। साइन x को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद log x को डिफ्रेंशिएट करना, log x को डिफ्रेंशिएट करूंगा प्लस, log x को रखूंगा एज इट इज, डिफ्रेंशिएट करूंगा साइन x को, साइन x को डिफ्रेंशिएट करूंगा। log x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 1 अपॉन x। साइन x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, cos x। साइन x इंटू 1 अपॉन x, साइन x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, log x इंटू cos x। dy बाई डी एक्स 1 अपॉन y को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, x की पावर साइन x।
ब्रैकेट, उसके बाद में साइन एक्स इंटू 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे ये जो कोस एक्स है ऐसा लग रहा है कि इस एक्स के मल्टीप्लाई में, इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो कोस एक्स को हमें पहले लिखना, पहले मैं लिखूंगा कोस एक्स को, उसके बाद यहाँ पे आएगा log x। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, वो ओनली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बट आप इस मेथड से सब्जेक्टिव एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हो कि जो आपने आंसर फाइंड आउट किया वो करेक्ट है या नहीं है। एक्स की पावर साइन एक्स, इसका मतलब फंक्शन की पावर, यहाँ पे एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स, एफ की पावर अगर जी एक्स मुझे गिवन है तो उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा एफ की पावर जी इंटू डी बाई डी एक्स जी इंटू लॉग एफ, जी इंटू लॉग एफ, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर साइन एक्स को अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करना तो एफ की पावर जी, इसका मतलब एक्स की पावर साइन एक्स जी इंटू लॉग एफ का मतलब यहाँ पे क्या करना, आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना। तो प्रोडक्ट रूल को हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो जी को रखूंगा एज इट इज, तो जी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो साइन एक्स को हमने रखा एज इट इज। लॉग एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी एक्स, तो यहाँ से कितना होगा लॉग एक्स, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x प्लस log f को रखूंगा एज इट इज, इसका मतलब log x को रखेंगे एज इट इज। g को डिफरेंशिएट करूंगा, g की वैल्यू कितनी sin x, sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा cos x। यही इसका आंसर आया था जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा, यही इसका आंसर है। इस स्पीड से सोल्व करने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट स्टार्टिंग में आप इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो f की पावर g का मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर sin x, उसके बाद ब्रैकेट डी बाई डी एक्स g इंटू लॉग एफ। तो g की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास साइन एक्स इंटू लॉग एफ, तो f की वैल्यू x। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना u इंटू वी, x इंटू साइन एक्स को रखूंगा एज इट इज, u को रखेंगे एज इट इज, तो साइन एक्स को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद v को डिफरेंशिएट करूंगा तो v की वैल्यू log x प्लस log x को डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो log x को रखेंगे एज इट इज। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना, साइन एक्स को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, log x को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x, साइन x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा cos x, x की पावर साइन x ब्रैकेट साइन x इंटू 1/x, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन x अपॉन x प्लस cos x को मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा, उसके बाद यहाँ से कितना आएगा log x, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो वहाँ पे ये मेथड अप्लीकेबल होगा। x की पावर साइन x में मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया है, बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स में आप खुद इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर चेक कर लेना।